मारानाथा, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला। मारानाथा, 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 मारानाथा। इस नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। सबको जय मसीह की। मारानाथा के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्रिसमस सीजन में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनने और सीखने जा रहे हैं जो कई बार यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हुई तो है, लेकिन उतना ज़्यादा उसके बारे में हम बखान नहीं करते, ना उनके बारे में हम सुनते हैं। मैं आज एलीशिबा के जीवन से आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। एलीशिबा जकरिया की पत्नी, एक भक्त स्त्री और परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह पाई हुई एक स्त्री थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता होने के लिए परमेश्वर ने चुनाव किया हुआ स्त्री एलीशिबा थी। और कई सारी ऐसी खूबियां हमें एलीशिबा के जीवन से मिल सकती है, जिसके द्वारा हम उनके समान बन सकते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह जो उनके ऊपर हुआ वो हमारे ऊपर हम पा सकते हैं। क्या महान बात हम इस स्त्री के बारे में हम देख सकते हैं, हम उसको सीखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक भाग मैं आपको पढ़वाना चाहती हूँ। लूका पहला अध्याय उसका 34 से लेकर 38 वचन तक मेरे लिए पढ़ लें। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हम सबको सुपरिचित ये भाग और इस क्रिसमस का मेन मैसेज लेकर आया हुआ भाग है, जब स्वर्गदूत ने मरियम को कहा कि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और तू उस पुत्र को जनेगी जो इस जगत का उद्धारकर्ता कहलाएगा। लेकिन उस मैसेज में एक और स्त्री के बारे में स्वर्गदूत वर्णन करता है, और वो स्त्री है एलीशिबा। इस एलीशिबा की खासियत हम कुछ इन्हीं वचनों में से देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ, 36वां वचन, और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, वह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। वह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। स्वर्गदूत जब इन बातों का वर्णन कर रहा है, तब आपको समझना है यह स्त्री, काफी साल गुजर गए, काफी उम्र बीत गए, जब वो एक पुत्र को चाहती है, जब वो एक बच्चा चाहती है और वो प्रार्थना करती है। उसके आसपास के लोग उसको किस तरीके से पुकार रहे हैं? बांझ नाम से उसे जाना जा रहा है। उसे उस कमजोरी के कारण जो उसके ऊपर हुई है या उसके उसके जीवन में है, उसका नाम ही वो पड़ गया है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। मैं सबसे पहला जो मैसेज आपको देना चाहती हूँ एलीशिबा के जीवन से, वो ये है, वो जरूर उसके बारे में कुड़कुड़ाया जाता था, जरूर अपशब्द कहा जाता था, लेकिन एलीशिबा परमेश्वर के सामने उसी तरीके से जैसे परमेश्वर के सामने अनुग्रह पाने योग्य वो तैयार हमेशा रहती थी। कभी भी वो कड़वी नहीं हुई। अगर वो कड़वी हो जाती तो शायद परमेश्वर के अनुग्रह उस पर नहीं होता। हम बाइबल में पढ़ते हैं एक और स्त्री के बारे में, नओमी। नओमी अपने जीवन के हर एक अवस्थाओं को देखकर क्या कहती है? मुझे नओमी ना पुकारें, मुझे मारा पुकारें, क्योंकि मेरे जीवन में कड़वाहट भर गया है। लेकिन एलीशिबा के जीवन में हम ऐसी कोई भी बात नहीं देखते। तो सबसे पहला चीज,
प्रियो, जो हम एलिशिबा के जीवन से सीख सकते हैं वो ये कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस भी अवस्था में हमें रखे, परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हमें परमेश्वर के उस आनंद में आगे बढ़ने के लिए की जरूरत है। यह बशर्ते लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग हमारे बारे में किस तरीके से बातें कर रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। एक वचन मैं पढ़ाना चाहती हूँ, भजन संहिता 37 उसका 1 और 3 वचन। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढा न कर, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। भजनकार क्या कहता है? देश में बसा रहे, तू भलाई कर। कुकर्मियों के कारण या जो आपके बारे में अपशब्द कह रहे हैं उनके कारण अपने जीवन को खराब ना करें। कई बार हमारे विश्वासी जीवन में हमारी अवस्थाएं इसलिए प्रतिकूल हो जाती हैं कि हमारे आसपास की अवस्थाओं को देखकर हम उस अवस्था के अनुसार अपने आप को भी ढाल देते हैं। अगर हमारे आसपास कड़वे लोग हैं, गंदी बातें हैं या ऐसे नाम हैं, हम भी उसी तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं और इस कारण से परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। एलीशिबा एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि चाहे कोई भी कुछ क्यों ना कहे, इवन स्वर्ग इस बात का साक्षी हो रहा है कि वो जो स्त्री जो बांझ कहलाती थी, आज उस पर अनुग्रह हुआ है, ये उसका 6वां महीना है करके स्वर्गदूत उस मैसेज को वहां पर दे रहा है। दूसरा बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है लूका 1 अध्याय उसका 25वां वचन पढ़ लें। मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। इस वचन में जब एलीशिबा को यह बताया गया कि तू गर्भवती होगी, तब वह परमेश्वर के सामने ये रिस्पॉन्स दे रही है, परमेश्वर के सामने ये कह रही है कि मनुष्यों में मेरा जो अपमान हुआ है उसे दूर करने के लिए इस समय परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है। उसने उस आशा को, उद्धार की आशा को कभी भी नहीं छोड़ा। याद रखें, जब हम इस बात की के बारे में हम जा रहे हैं या हम इसके बारे में मनन कर रहे हैं, जकरिया और एलीशिबा दोनों वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। मनुष्य के तौर पर कई सारी बातें जो उनके सोच और समझ से परे है, फिर भी परमेश्वर पर आशा लगाए रहना, फिर भी उस उद्धार को थामे रहना, फिर भी उस आशा को जो परमेश्वर ने उसके अंदर दिया है उसे थामे रहना बहुत बड़ी बात है। और एलीशिबा हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर के उद्धार की आशा लगाने वालों को परमेश्वर कभी भी तजता नहीं है। हम अक्सर ये वचन पढ़ते हैं, यशाया 40वां अध्याय उसका 31वां वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। प्रियो, आज हमारे जीवन में क्या आशा की कमी है? यहोवा की बाट जोते जोते अपने उत्तर को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सामने अपने हर एक विषयों के उत्तर को पाने के लिए शायद कई समय गुजर गए होंगे। क्या आपकी आशा खत्म हो गई है? इस क्रिसमस सीजन एलीशिबा को याद करें। एलीशिबा के जीवन में उस आशा का हम उस आशा को पकड़े हुए देखते हैं और उस आशा को पकड़े रहने के कारण परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त की हुई एक व्यक्ति को हम देखते हैं। इन दिनों में परमेश्वर पर बाट लगाने की हम कोशिश करें। 2025 हमारे सामने से गुजर गया है और इस 2025 में कुछ बातों की उम्मीद रखते हुए शायद आप ऐसे एक व्यक्ति होंगे जो उस अवस्था में होंगे कि परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में ये बात नहीं हुई। परमेश्वर पर आशा लगाए रहें, परमेश्वर की बाट जोते रहें। उसको पता है वो आपके जीवन में जो करेगा, जो कल्पनाएं उसने की है वो हानि की नहीं है, वो लाभ ही की है और अंत में आपकी आशा को पूरी करेंगे करके यिर्मयाह 29:11 में वचन बोलता है। एक और बात जो हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर ने उस एलीशिबा के उस परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर उसके द्वारा एक बड़ी गवाही को बताता है। एक और बार फिर से पढ़ लें, लूका 1 अध्याय उसका 36। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशिबा
के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। यहाँ पर स्वर्गदूत मरियम को एक मैसेज दे रहे हैं। स्वर्गदूत उसको आकर कह रहे हैं, मरियम को आकर बता रहे हैं कि तू एक पुत्र को जन्मने वाली है, तू इस जगत के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली है। लेकिन मरियम की अवस्थाओं में शायद उस विश्वास की कमी हो सकती है। उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए स्वर्गदूत किसका उदाहरण दे रहे हैं? एलीशिबा का। एलीशिबा अपने अवस्थाओं में भी एक बड़ी गवाही बन गई, जिसके द्वारा मरियम को सहारा मिल गया कि हाँ, परमेश्वर ने उसके जीवन में इतना अद्भुत कार्य किया है, तो यह असंभव रूपी कार्य मेरे जीवन में भी परमेश्वर जरूर करेगा करके। प्रियो, आज आपकी अवस्थाएं कुछ भी क्यों ना हो, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आपका जीवन दूसरों के लिए एक गवाही है? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि दूसरों के विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपके इन अंधकार रूपी जीवन को एक दिन इस्तेमाल कर सकता है? एक वचन इसके लिए आप पढ़ लें, भजन संहिता 66 उसका 16। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है। परमेश्वर की गवाही के लिए हम जीते हैं। इस दुनिया में परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक गवाह बनकर चलें कि परमेश्वर जीवित है, कि परमेश्वर धर्मी है, कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसीलिए तो उसने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को इस धरती पर भेजा। इमानुएल, परमेश्वर तुम्हारे संग, क्या परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है। ये गवाही हमारे एक एक के जीवन में जरूरी है। लेकिन प्रियो, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में शायद कोई गवाही नहीं है। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको फिर एक बार उम्मीद दिलाना चाहती हूँ, आशा दिलवाना चाहती हूँ, विश्वास आपका बढ़ाना चाहती हूँ। एलीशिबा के जीवन में जो कार्य परमेश्वर ने किया, चाहे कई साल लग गए, चाहे कई समयों का रोना होगा, आंसू बहाना होगा, कई समयों का अंधकार होगा, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने उचित काम किया, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, वो एक बड़ी गवाही के लिए थी। आपका जीवन कईयों के लिए गवाही है। आप पर परमेश्वर की उस अनुग्रह को विश्वास करें। परमेश्वर आपके जीवन में इस बड़े कार्य को करने जा रहा है, इस बात को ठान लें और परमेश्वर के साथ हम विश्वास योग्यता से आगे बढ़ें। एक और बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11वां वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रकाशित वाक्य का ये वचन हमारे गवाहियों की अहमियत को बताता है। हमारी गवाही जो है सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने के लिए नहीं, ये जय पाने का एक साधन है। हम इस दुनिया में अंधकार के बीच में रह रहे हैं। कई सारे अप्रसन्नता और अंधकार हमें दिन प्रतिदिन घेरते हैं। हमारे दिमाग को खत्म करने के लिए, हमारे दिमाग को आशाहीन करने के लिए कई सारी बातों को हम दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं। उन समयों में हमारे मुंह का गवाही, हमारे हर एक गवाही जो हम अपने जीवन में खुद से करते हैं या दूसरों को हम देते हैं, इन गवाहियों के द्वारा हम जय प्राप्त करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, कईयों के जीवन में परमेश्वर हमारी गवाहियों के लिए के द्वारा जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर मदद करता है। मरियम के जीवन में भी परमेश्वर ने एलीशिबा के उस गवाही को इसी स्थान पर रखा था करके हम समझ सकते हैं। अगला भाग जो हम पढ़ सकते हैं ये है लूका 1 अध्याय उसका 41वां वचन। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और 45वां वचन भी पढ़ लें। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी होगी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एलीशिबा जब मरियम से मिलने गई और मरियम से मिलते ही, उसके अभिवादन सुनते ही बच्चा
एलीशिबा के कोख में उछल पड़ा। मैं इस भाग को जब भी पढ़ती हूँ, मेरे ज़हन में जो सोच आता है वो ये है, क्या एलीशिबा उस समय शांत रहकर नहीं बैठ सकती थी? क्या वो इन बातों का वर्णन करना क्या ज़रूरी था? हाँ, एलीशिबा का एक ऐसा चरित्र हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो हमें भी अपने ऊपर उसको लागू करना चाहिए। एलीशिबा एक मार्गदर्शक थी। एलीशिबा एक मेंटर थी। एलीशिबा एक ऐसी अवस्था में थी जब उसके कोख में जो बालक उत्पन्न होने वाला है, वो मार्गदर्शन करने वाला है, वो मार्ग दिखाने वाला है। किसका मार्ग दिखाने वाला है? उद्धारकर्ता के लिए मार्ग तैयार करने वाला है। और मरियम के कोख में जो बच्चा है, वो उद्धार करता है। यहाँ पर दो स्त्रियां हैं जिनके अंदर भविष्य है। एक का भविष्य दूसरे से ज्यादा बड़ा। आज के इंसानी तौर में अगर हम सोचेंगे, यहाँ पर जलन आ सकता है, यहाँ पर किसी के प्रति बैर आ सकता है, लेकिन एलीशिबा के जीवन से हमें सीखने वाली बात है। उसने कहा, देख, मैं जैसे ही तेरा अभिवादन सुनी, बच्चा मेरे कोख में उछल गया। जब तक वो इस बात की गवाही न दे, मरियम को पता न चलता कि क्या हुआ है, क्या सच में मेरे अंदर इतनी बड़ी बात है। शायद से उसको पता था, लेकिन उसको उस बात का एक और कंफर्मेशन नहीं होता। लेकिन एलीशिबा की इस बात में बहुत ज्यादा मतलब है। ये दर्शाता है कि एलीशिबा के जीवन में कोई भी बैर नहीं है। वो जानती है कि मेरा मकसद क्या है। वो जानती है कि मुझे ये बताना है कि तू महान है, तू धन्य है, तेरे कोख में जो बच्चा है वो धन्य है। प्रियो, आज हमारे जीवन में कई बार हम एक ऐसे अवस्थाओं में होकर गुजरते हैं जब हम कलीसिया में, परिवारों में, हमारे समाज में एक ऐसे अगुओं को हम खो रहे हैं। हमारे पास ऐसे अगुओं की कमी हो रही है जो ये बताते हैं कि हाँ, तू धन्य है, हाँ, तेरे अंदर एक अच्छा भविष्य है। लेकिन एलीशिबा के जीवन में हम इस बात को समझते हैं। प्रियो, जब हम पहला अध्याय उसका 41 फिर से पढ़ लें। त्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। दूसरा भाग इस बात का मैं आपको बताना चाहती हूँ, एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह उस पर इतना ज्यादा प्रभाव रूप से उतरा क्योंकि वो परमेश्वर के लिए तैयार थी, क्योंकि उसका जीवन में पाप नहीं था, क्योंकि उसके जीवन में बैर नहीं था। और कई बार हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को तो पाना चाहते हैं, परमेश्वर के स्पर्श को हम पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे जीवनों को हम यूं तैयार करके नहीं रख सकते। एलीशिबा आज हमें फिर एक और बार यह सिखाती है कि परमेश्वर के लिए अपने आप को हमें किस प्रकार से तैयार करके रखना है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में निष्कलंक पात्र बनकर रहें, क्योंकि परमेश्वर हम एक एक के जीवन से बड़े कार्यों को करना चाहता है। मैंने चौथा भाग जो आपको बताया वो था बीइंग अ मेंटर टू अदर्स। परमेश्वर एलीशिबा एक दूसरों के लिए, मरियम के लिए एक अगुवाई करने वाली या राह दिखाने वाली बन गई करके हम पढ़ते हैं। पांचवा भाग जो हम इसका पढ़ना चाह रहे हैं वो हम पढ़ेंगे लूका पहला अध्याय का 43 से लेकर 45 तक। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी होंगी। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि वो एम्फसाइज कर रही है, मरियम को बता रही है तेरे जीवन में परमेश्वर का क्या योजना है, तेरा मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तू धन्य है करके वो बार बार उसको बता रही है। हम कई बार अकेलेपन के अवस्थाओं में होकर गुजरते हैं। विश्वासी जीवन में
परमेश्वर के योग्य अगर ऐसे साथी या ऐसे अगुए हमारे साथ हों जो परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की योजना को हम पर बार बार बता कर दें, तो हम धन्य लोगों में से होंगे, क्योंकि हमारे अंदर शक की कमी हो जाएगी। हमारे अंदर शैतान जो है वो शक के बीजों को नहीं बो पाएगा करके हम जानते हैं। मैं जो आपको पांचवा भाग यहाँ पे बताना चाहती हूँ उसका वो है बीइंग द आंसर टू मेनी क्वेश्चंस। हम एलीशिबा के जीवन से देखते हैं कि कई सारे प्रश्न उसके जीवन में उठते हैं। 43वां वचन में वहां पे पढ़े, यह अनुग्रह मुझ पर कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। एलीशिबा कह रही है मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, इस बात का अनुग्रह मुझ पर कैसे हुआ करके वो जान रही है। उसके जीवन में परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया वो कितना महान है करके वो समझ ही नहीं पा रही है। और दूसरा सवाल जो हम एलीशिबा के जीवन से देख रहे हैं, इसी भाग का 58 और 60। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। 58, 59 और 60 हम अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जब बालक उत्पन्न हो गया, 8 दिन हो गए और उस बालक का नामकरण करने के लिए लोग आए और लोग पूछ रहे हैं कि इस बालक का नाम क्या रखें। यहाँ पर अगर आप बाइबल के इस भाग को पढ़े हैं, आप जानते हैं जकरिया जो है वो बोल नहीं पाता था, क्योंकि उसने स्वर्गदूत से सवाल किया और इस कारण से उसका मुंह बंद हो गया। लेकिन इस सवाल को अब पूछने वाले लोग एलीशिबा से पूछ रहे हैं कि तेरा क्या उत्तर है, तेरे जीवन में क्या इस बात का उत्तर है। और उसने कहा कि नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवनों में कई सारे हम प्रश्नों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन उन सब का उत्तर क्या है करके हम जान रहे हैं। इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक सवाल, हाँ इसी प्रकार से मेरे जीवन में होगा, हाँ परमेश्वर की योजना इसी प्रकार से है करके हम बोल पाएं, इसके लिए अपने आप को तैयार करें। एलीशिबा के जीवन से हमने इन बातों को सीखा हुआ है। एलीशिबा हम एक एक को सिखाती है कि परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें, वेट करते रहें, परमेश्वर के साथ चलते रहें, विश्वास योग्य बने रहें, दूसरों को हम अपने से बढ़कर समझें, दूसरों की अगुवाई करें, परमेश्वर के गवाह बन जाएं और कई सारे उठने वाले सवालों में परमेश्वर ही एकमात्र उत्तर है बोलकर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहें। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी आपकी इस वचन के लिए। परमेश्वर, एलीशिबा के जीवन से जो कुछ हमने सीखा उसको हम अपने जीवन में हूबहू उतारने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, हमारे जीवनों की हर एक कमियों को दूर करें। एलीशिबा के जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, हम एक एक के जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए आज भी तैयार है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की और विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। जय मसीह की। हमारे हार्वेस्ट टीवी के सभी प्रेक्षकों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। आपने अभी हमारा मारानाथा का जो संदेश सुना था, मैं विश्वास करती हूँ ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में ये आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपका कोई भी विषय, इस मामले में कोई भी विषय क्यों ना हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका प्रार्थना का कोई भी विषय होगा, व्यक्तिगत विषय हो या पारिवारिक विषय हो, या आप अपने बच्चों के बारे में चिंतित हो, हालेलुया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा बीमारी हो जो लाइलाज है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना ग्रुप सदैव आपके विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर रहेगा और आप भी हमारी इस मारानाथा सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मारानाथा।